वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप लोग? आवाज़ आ रही? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ जवेरिया। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाए। सिर्फ 5 लोग अभी ऑनलाइन हैं। ग्रुप में मैसेज कर दो, प्रोफेसर को वेट कर रही हूँ। तो फिर हम स्टार्ट करें।
वालेकुम सलाम मरियम, कैसे हो? एक एक करके जाग रहे हैं, है ना? लगता है पानी की बाल्टी डालनी पड़ेगी आपको भी, फिर उठोगे। चलो ऐसा है, जो लोग जागे हैं ना, उतनी देर हम लोग एक काम करते हैं। जी मरियम, नयाब, जवेरिया, नबीला, रस्तश, आप लोग अलर्ट हो जाओ थोड़े से, ठीक है? जब तक दूसरे जागते हैं फिर हम ये काम करते हैं। GI सिस्टम वाला जो कल आप लोगों को मैंने दिया था ना, कि आप लोगों ने पेज नंबर इनके ढूंढने हैं, तो मुझे बताओ कि GI function in children only occurring GI dysfunction reported in early days of life that need urgent management. अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या है? इंजेक्शन प्रॉब्लम एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ GI, जिसके अंदर आता है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, टंग टाई एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। ये मिला आप लोगों को टॉपिक बुक से? जी मेरा बशरा, किसी और ने किया ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे पे जरूर किया होगा। जी मेरा आपको बुक से ढूंढे ये टॉपिक आपने? टंग टाई नहीं मिला, बाकी क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, ये तो होंगे, ये तो परवेज अकबर की बुक में भी है, एंड ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। तो मुझे इसका इनका पेज नंबर बताओ उनकी बुक से। क्लेफ्ट लिप कौन से, क्लेफ्ट पैलेट कौन से पेज पे है? क्लेफ्ट लिप कौन से पेज पे है? टंग टाई को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। परवेज अकबर की बुक से भी देखा आपने? वालेकुम सलाम। परवेज अकबर की बुक में भी ढूंढा है आपने ये टंग टाई? महरीन, आप महरीन कौसर हो ना? क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप, वोंग्स 9th एडिशन, पेज 800, और परवेज अकबर पेज 554। वो उनकी बुक में है 800 एंड ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है और दूसरा, अच्छा ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला का आपने अब बताया।
एक दूसरे के पास ही है ना ये सारे 5542 दीजिए, ये नहीं है उसके अंदर है, वो उनकी बुक के में नहीं है। जी मेरा देखिए ऐसा भेजिए, फिस्टुला जो है ये अच्छा वॉन्ग की बुक में 803 पे है, 803। अच्छा, और पाइलोरिक स्टेनोसिस, बाकी लोगों ने नहीं ढूंढे हैं जो, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपके अलावा। पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड बाइलरी एट्रीजिया, 805। ओके, बाइलरी एट्रीजिया, नबीला आप ये लीवर एब्सेस देखो, और मेरा बाप बाइलरी एट्रीजिया देखो, बाइलरी एट्रीजिया 789। ठीक है, देन है लीवर एब्सेस 297। सेकंड है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, intestinal obstruction and hernia। hernia 805। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जो वोंग की बुक में है या परवेज अकबर में? लिखा नहीं साथ आपने। Yes. 8 Insusception. नर्सिंग केयर, फार्माकोलॉजिकल, मेडिकल, सर्जिकल, ये तो आप लोगों की भी साथ साथ ही हो जाती है ना मेडिसिन वगैरह। Commonly used medication in Pakistan for the above disorder. हाँ जी, ये मैं बताना चाह रही थी कि ये नीचे वाले जो 2 टॉपिक है ना, नर्सिंग केयर, फार्माकोलॉजिकल, मेडिकल एंड नर्सिंग, ये तो जब हम ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं ना, ये उनके साथ-साथ ही हो जाती हैं, ठीक है? और दूसरा भी जो कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन इन पाकिस्तान फॉर अबाउट डिसऑर्डर्स, तो ये भी इनके साथ ही हो जाते हैं। वो उसमें कोई स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान में जो है वो। ठीक हो गया। गुड जॉब बच्चों। अब मैं इसकी पिक लेके ना आप लोगों को व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है? तो सब लोग ये देख लें। चलो, जब तक सारे ऑनलाइन नहीं हुए थे, ये काम तो हो गया। सेक्शन पेज 560।
ठीक है बेटा, वो मैंने लिख दिया कि उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ किसी और बुक से। और बाकी आप लोग जो है तैयार करो बाकी सारा यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो है जितने भी लोग हैं हम लोग इसको अपना जो रिमेनिंग था इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा ही करो ना, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि जो पीपीटी आप लोगों के पास है ना, आप लोग उन पीपीटीज को सामने रखो और उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद जो है बुक से रीडिंग दो। अब बुक में से देखो कि कोई ऐसी चीज़ जो उस पीपीटी के अंदर नहीं मेंशन आप समझते हो, तो आप वो बुक से उसी टाइम अपनी जो वो चीज़ें हैं ना उस पीपीटी के अंदर ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि बुक में भी तो सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं ना दी होती, उसमें भी तो कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं। तो अच्छा है ना, अभी रीडिंग दोगे उसमें से जो मोटी मोटी चीज़ें उठा के अपनी पीपीटी के अंदर ऐड कर लो, बस। सो सिंपल। फिर एट द एंड सारी बुक भी आप लोगों की आंखों से ऑलरेडी अभी निकल जाएगी, तो इजी हो जाएगा। बस यही की तैयारी करते जाओ। अभी हमारे बहुत सारे जो है ना पड़े हुए हैं रमज़ान शरीफ में। अभी 2-3 हमारे ये बुक्स आ जाने हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट 2-3 और यूनिट्स हो जाएं। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के टेस्टों की तरफ ही हूँ, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया था। फिर चाहे हम वीक में 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो जो पोस्ट बेसिक का मुझे मिला है लेक्चर, वो स्पेशलाइज वालों का, उनका तो कैरिकुलम ये सिलेबस ये आप लोगों से भी बड़ा है। उस कैरिकुलम को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं। चलो हम लोग अपने टप्पू की तरफ आते हैं। मुझे कोई बताएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? जी नबीला, कल हमने क्या पढ़ा था? सामने पीपीटी है आपकी। पेपर पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जून में अ, जो है ना है कि कंफर्मेशन कि आपके जून में एग्ज़ाम होंगे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के। अभी तो फोर्थ ईयर वाले भी अलर्ट रहे हैं कि ये कोरोना की जो सूरत हाल हो रही है, वो लोग तो स्टूडेंट्स की डिमांड भी कर रहे हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं। जी, ल्यूकीमिया स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे आप लोग बताएं कि ल्यूकीमिया क्या है? पहले हमने बड़े तफसील से डिस्कस किया था, ल्यूकीमिया क्या है? जी मेरे परवेज।
व्हाट इज ल्यूकेमिया और इसकी टाइप्स? गुड। मेरा भरूच ने कहा कि ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर। यस, मेलिग्नेंसी है तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर है, ठीक है। और जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? बोन मैरो हाउस से, ठीक है। कल हमने यही डिस्कस किया था। और जो है नबीला, पहले किसने लिखा था? मेरा भरूच ने। नबीला लिखा ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर दैट यूजुअली बिगिन in the bone marrow and result in high number abnormal blood cells. These blood cells are not fully developed and called blast or leukemia cells. Good. ठीक है। तो हमने जो अब तक जो है काफ़ी डिटेल में कल तक इसको जो है वो जिक्र किया, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? आई थिंक क्लिनिकल फीचर जो थे कल हमने कर लिए थे, ठीक है। तो हमारे हमने डायग्नोज तक हम पहुंचे थे। डायग्नोज में क्या है? एमशा जावेद ने लिखा है एक्यूट एंड क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट एंड क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। गुड। क्योंकि ये एक्यूट माइलाइड होता है और क्रोनिक और एक्यूट जो है लिम्फोसाइटिक होता है, ठीक है। और माइलाइड में हम लोगों ने कहा था कि ये जो है ना, इसमें एरिथ्रोसाइट, बेजोसाइट, मोनोसाइट जितने भी हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ये जितने भी सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करता है। और जो लिम्फोसाइट्स है उसके अंदर जितने भी टी सेल, बी सेल और एक था नेचुरल किलर सेल, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने दो जो है मेनली याद रखनी है। यस, वाइट ब्लड सेल मोस्टली इसमें होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वाइट ब्लड सेल कम हो तो क्या होता है, वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, और इसकी नॉर्मल रेशियो बॉडी में कितनी होती है। मिलके अगर 4000 से लेस देन हो तो उसमें मैंने आपको बताया था ल्यूकोपेनिया होता है। और अगर मोर देन 11,000 हो जाए तो उसमें लिम्फोसाइटिक हो जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, तो चलो हम चलते हैं डायग्नोज की तरफ। डायग्नोज में हम क्या देखते हैं? एक तो उसमें कंफर्मेटिव टेस्ट देखते हैं जिसमें कंफर्म होता है। दूसरा स्पॉटिव टेस्ट देखते हैं जो हमें स्पॉट दे सकता है कि ये डिजीज हो गई है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं स्पॉटिव में क्या कौन सी होती है। स्पॉटिव में एक तो ये है सीरम यूरिक एसिड होगा, दूसरा कोगुलेशन प्रोफाइल होगा। कोगुलेशन का आप लोगों को पता है इसमें क्या देखते हैं? जी, यही मैंने बताया था आपको, 4000 से 11,000 तक माइक्रोलीटर, ठीक है। मिलीलीटर नहीं कहना, माइक्रोलीटर कहना है। कुछ लोग गलती करते हैं, इसी पे आके मिलीलीटर कहते हैं। अच्छा, तो कोगुलेशन का बता रही थी कि इसमें जो ब्लड की जो है ना मीन के उसके स्टॉप, जैसे सीटीबीटी का टेस्ट कराते हैं, क्लोटिंग टाइम, ब्लॉकिंग टाइम, तो इसमें ब्लड का ये कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट होता है। एलएफटी, आरएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया रिमशा ने कहा पीटीएपीटी जी ब्लड, इसमें पीटीएपीटी होता है, ठीक है। और उसके बाद है
सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट और ब्रेन, उसके बाद ब्लड कल्चर होगा, बेसलाइन इको, ईसीजी, कंफर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाएगा, सीबीसी आ जाएगा, बोन मैरो एस्पिरेशन आ जाएगा और साइटोजेनेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, सीबीसी में अनीमिया देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखते हैं, लीकोपेनिया देखते हैं और ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं। ठीक है, वही आज आ गया ना जो मैंने आप लोगों को बताया था, लीकोपेनिया डिक्रीज होने के चक्कर में और इंक्रीज होने के चक्कर में ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं। उसके बाद आ गया पेरिफेरल स्मीयर स्टडी, सर्कुलेशन, ब्लास्ट कैन बी सीन। उसके बाद है कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या था, बोन मैरो एस्पिरेशन, बायोप्सी हमने था। बोन मैरो की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हमारे इस्लामाबाद में भी एक सेंटर है बोन मैरो। बोन मैरो बायोप्सी ग्रोथ स्पेसिमेन है ये देखो, और उसके बाद है ये बोन मैरो शोइंग ब्लास्टर्स। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के क्राइटेरिया क्या है, इसमें आप बोन मैरो और पेरिफेरल स्मीयर शोइंग एटलीस्ट 30% ब्लास्ट FAB and at least 20% blast WHO। अब आगे इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं, इसके अंदर ये चंद चीज़ें हैं। एक तो है प्री कीमोथेरेपी सपोर्टिव केयर। ठीक है, कीमोथेरेपी है, उसमें कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, पहले जो है वो सबसे पहले हम प्री कीमोथेरेपी सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, जस्ट मीन के उसको मेडिकेशन के ऊपर रखते हैं, कीमोथेरेपी नहीं करते उसमें। उसके बाद जो है कीमोथेरेपी होगी, कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, प्री इंडक्शन करते हैं, उसके बाद री इमिशन करते हैं, इंडक्शन फेज 1 एंड 2, री इंडक्शन करते हैं, फिर हम CNS प्रिवेंटिव थेरेपी करते हैं, कंसोलिडेशन मेंटेनेंस थेरेपी करते हैं, एलोजेनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन होती है, न्यू ड्रग्स। ठीक है, उसमें ट्रांसप्लांटेशन में क्या स्टेम सेल्स के क्या करते हैं, सपोर्टिव केयर करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द रिप्लेस इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अंदर अम्यूनो सुप्रेसिव भी करते हैं कि उसमें ना पेशेंट का जो है वो ब्लड लिया जाता है, उसमें से वाइट ब्लड सेल को अलग कर दिया जाता है और उसमें जो एंटीबॉडीज होती है ना उनको शामिल किया जाता है, और वो 1 वीक के बाद ये जितना भी होता है ना मतलब जितना भी प्रोसीजर होता है ये लैब के अंदर ही होता है। ठीक है, और उसको 1 वीक के बाद फिर वही ब्लड जो होता है ना उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सपोर्टिव केयर में क्या करेंगे, ट्रीट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरयूरेमिया, हाइड्रेशन, रेस्पिरेसिस करते हैं, हाइपरफॉस्फेटीमिया है, PO4 बाइंडर्स, हाइपोक्लेमिया करेंगे हम, हाइपोकैल्सीमिया सप्लीमेंट देंगे। ये सारी जो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आगे इन्फेक्शन कंट्रोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक देंगे, हेमेटोलॉजी का सपोर्ट करेंगे। फिर प्री इंडक्शन जो इसमें हमने बताया कि ये कीमोथेरेपी से पहले है, प्रेडनिसोलोन। इसमें क्या, प्रेडनिसोलोन की एक बहुत छोटी छोटी टैबलेट होती है, देखिए, लेकिन उनके अंदर भी स्टीरॉइड टाइप ही होता है, वो 1 मिलीग्राम की होती है पर केजी, और इसको पर ओरल देते हैं 4-5 डेज।
उसमें भी दे देते हैं, टीवी में भी देते हैं ये ना। उसमें कहते हैं रिच अ ब्लास्ट आफ्टर 5 days। ब्लास्ट में, ब्लास्ट का हमने कहा था कि उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोपिनिया, ये सारा ब्लास्ट के अंदर आता है, ठीक है। आफ्टर 5 days इफ ब्लास्ट काउंट ड्रॉप्ड, गुड रिस्पॉन्स, इफ नॉट देन वी हैव टू स्टार्ट अगेन। ट्रीटमेंट इंजेक्शन 1, उसमें क्या आ जाएगा, साइकिल आता है, ठीक है। इंजेक्शन इसमें क्या होता है, प्रेडनिसोलोन और विंक्रिस्टीन है। ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट है मेडिसिन वाली, जो मेडिकल मैनेजमेंट है ना, इसकी ये कोई नहीं आती है पेपरों में, लेकिन आप लोगों के इसलिए मैंने ऐड किया है कि एक नज़र आप लोगों को एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो हम अगर ये आ भी जाता है, कोई एग्जामिनर दे भी देता है पेपर में, तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें एक दफ़ा इसको करना ज़रूर है। डॉक्सट्रोबिसिन, ये तो इतने मुश्किल मुश्किल से नाम है मेडिसिन के, मुझे आज तक कभी याद नहीं हुए। एल एस्पार्जिनेस, एक दो बार मैंने पीरियड्स जो है ना ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ एक दो दफ़ा मैंने ड्यूटी की थी, तो मैं लगवा देती थी उनके साथ कीमो, बट मुझे वो मेडिसिन वगैरह में पढ़ती रहती थी, शायद परमानेंट ड्यूटी भी नहीं थी वहाँ मेरी लगी उनको में, इसलिए कभी इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया था। फिर ये इंडक्शन 1 करने के बाद में उसको रीअसेस करते हैं आफ्टर 4 वीक ऑफ फेज 1 इंडक्शन सेस, उसके बाद मैरो ऑफ रीमिशन, इफ देर इज remission, taper prednisolone and after 1 week start phase 2 induction. If there is no remission, give 2 more weekly doses of the vincristine and doxo, and then assess if still number remission, go for alternate regimen, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन 2 आ जाएगा। इंडक्शन 2 में भी सेम वैसे ही ये देना है, इसमें साइक्लोफॉस्फेट, साइटोसिन, उसके बाद है एराबिनासाइड, मिथ्रोट्रेक्सेट, क्रीनियल रेडिएशंस, ठीक है। और आगे उनकी ये सारी डोजेस वगैरह लिखी हुई है, पर वीक कितने वीक के अंदर कितनी दफ़ा उसको देना है, और कितने वीक्स के लिए देना है, कितने डेज के लिए है, ठीक है। ये सारा है। फिर री इंडक्शन है, जो फेज 2 है, उसको करने के बाद उसकी री इंडक्शन की गई है विंक्रिस्टीन, डेक्स्ट्रोवेसिन एंड प्रेडनिसोलोन। साइक्लोफॉस्फेट, साइटोसिन, राइबोन्यूक्लियोसाइड, मेंटेन फेज ड्यूरेशन अप टू 2 years, यानी कि ये 2 साल के लिए ना इसको ऐसे ही फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फिर मंथली इसको जो है यही मेडिकेशन ड्रग्स हैं, इनके डोजेज हैं, इनको जो है वो हम देते हैं, फिर इसको फॉलोअप के लिए देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा ल्यूकेमिया का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम जो है हुजकिन और नॉन हुजकिन डिजीज़ जो है वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसी में से ही आपका वो स्टेजेस वाला क्वेश्चन आया, लेकिन हमने सिर्फ उसको नहीं देखना, हमने जितना भी ल्यूकेमिया का है अच्छे से ही रीड करेंगे और अच्छे से ही इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जहाँ से भी दे दें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपका सिलेबस जो है वो नियर टू ख़त्म होने वाला है, 1-2 वीक्स में आपका ख़त्म करके जो चीज़ें हमें सिलेबस में से, जो करिकुलम में यूनिट्स के अंदर से नहीं मिल रहे, फिर उनको हम देख लेंगे, ठीक है। अभी जो है कौन कौन प्रेजेंट हुआ है, मुनीबा तारिक, रिमशा जावेद, नेहा फ्रांसिस, अनीज़ा इकराम,
प्रस्टिश कुर्तुलैन, उसके बाद है जुवेरिया मजहर हो गया, अनीसा इकराम, मरियम मुख्तार, हुरवा है, निमरा खालिद है, मुनीफा तारिक है, मीरा अशरफ है, मीरा परवेज थी, ईमन राहत है, निमरा खालिद है, फ्रांसिस है, हम लोगों ने ये जो ल्यूकीमिया का यूनिट पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, इसको आप लोग ना एक रीडिंग दो स्टार्टिंग से तक अभी अभी। जो लोग सुबह से मेरे साथ लेक्चर ले रहे हैं उनको बार बार प्रेजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनकी रोल कल होगी हुई है। आप लोग सिर्फ एक दफ़ा इसको रीडिंग दें।